हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। एक बच्चा जब एनडी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो कंफ्यूज हो जाता है सिलेबस को देख के कि सर इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, भाई साहब मैं कहां स्टैंड करता हूं सर, मैं कैसे अपने आप को इस काबिल बनाऊं कि इस एग्जाम को मैं क्लियर कर दूं। इस वीडियो में मैं 4 स्टेप्स बताने वाला हूं, जिन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो फॉर श्योर यू विल मेक इट। अपने बच्चे 5 साल का एक्सपीरियंस आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। हजारों बच्चों को हमने एनडी एग्जाम क्लियर कराया है, उससे जो एक सीखने को मिला है उसको मैं शेयर कर रहा हूं। अपनी प्रिपरेशन में इन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करना, डेफिनेटली यू विल गेन अ लॉट। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चे कि आपको अपने एरिया सेलेक्ट करने हैं। देखो है क्या ना, ये जेई या फिर नीट नहीं है जिसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इसमें 10 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सिलेबस इज वेरी वाइड। आप पूरे सिलेबस को सेम एफिशिएंसी के साथ कवर कर दो, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आप नहीं कर सकते। आपको एरिया स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कुछ पोर्शन को बिल्कुल स्किप कर दो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं एक बार कंप्लीट सिलेबस से गो थ्रू करो एंड फिर उसमें से कुछ एरियाज को स्पेसिफिक कर लो कि भाई मैंने कंप्लीट सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लिया है। बिकॉज इसमें बेसिक ही पूछता है, ये जेईई या नीट की तरह बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछ रहा है, बेसिक पूछ रहा है। एक बार कंप्लीट सिलेबस गो थ्रू कर लो, उसके बाद अपने एरिया स्पेसिफिक कर लो कि भाई मैथमेटिक्स में ना सपोज करो मैं ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा फोकस करूंगा, मैं अलजेब्रा में ज्यादा फोकस करूंगा, यहां से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और बाकी कैलकुलस से भी अगर बेसिक क्वेश्चन आ गया तो भाई साहब वो तो ठीक हो ही जाएगा मेरा। इस टाइप की स्ट्रेटेजी, एनालाइज योर एरियाज कि आपके एरिया कौन से हैं। इतने 10 सब्जेक्ट में से, इतने सारे चैप्टर में से अपने एरिया स्पेसिफिक देख लो। इसके लिए सबसे पहले अपना सिलेबस निकालो, अपना जीएटी का भी, एनडीए का भी। उस सिलेबस में आप फाइंड आउट करो कि भाई साहब कौन कौन से आपके एरिया है। अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं थोड़ा सा उस पर आपको जजमेंट भी दे पाऊंगा कि ये ठीक है या फिर ये गलत है। बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो सबसे पहले ये करो। दूसरी, जो बच्चा नॉर्मली गलती कर देता है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से दिल लगा लेता है। वो मैथमेटिक्स से दिल लगा लेता है कि भाई मैं तो बस वो मैथ्स ही मैथ्स करता रह जाता है, जीएटी जो कि इतनी स्कोरिंग है उसको छोड़ देता है, फिर अल्टीमेटली मेरिट क्लियर होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको जीएस में बहुत मजा आ जाता है, बिकॉज पीसीएम से बोर हो चुका है, उसको जीएस में मजे आ गए, अब उसको ज्योग्राफी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट छोड़ देता है। अगर भाई साहब आपको एनडीए एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो सबसे एक मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, वो ये है कि आप किसी एक सब्जेक्ट से दिल नहीं लगा सकते। आपको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन द सब्जेक्ट्स। एनडी में मैथमेटिक्स में भी टाइम देना पड़ेगा, जीएटी में टाइम देना पड़ेगा, जीएटी में भी तीनों पोर्शंस में टाइम देना पड़ेगा, तब ही आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। किसी एक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करके दूसरे पोर्शन पे ध्यान ना देना, ये बहुत बड़ी गलती है जो मोस्टली एनडीए एस्पिरेंट करता ही करता है। तीसरी, बच्चा ना सिलेबस, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा ना, सिलेबस पढ़ता रह जाता है और वो मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता। जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आप आपकी सिचुएशन क्या है आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। आपका एक जो आपने पढ़ा है उसको पढ़ना, समझना और उस पढ़े हुए चीज को पेपर में एग्जीक्यूट करना, दो अलग अलग चीजें हैं। बच्चा इन सारी चीजों से दूर रह जाता है, सिर्फ पढ़ता ही रह जाता है और अल्टीमेटली रिजल्ट 0 हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जिसपे बच्चा काम ही नहीं करता है, दैट इज पर्सनैलिटी बिल्डिंग। एनडीए एग्जामिनेशन सिर्फ एनडीए रिटर्न नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेज है, उससे अगली स्टेज एसएसबी आपका वेट कर रही है। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे स्टार्टिंग से ही काम करना पड़ेगा। व्हाट इज एसएसबी या पर्सनैलिटी पे काम कैसे करें, ये जानने के लिए हमने इनफैक्ट एक किताब भी लिखी है। आप उस किताब को अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन किताब है। बच्चों के रिव्यूज भी आप देख सकते हो। मतलब अगर किसी को अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग करनी है, एसएसबी ना भी देना हो ना, तो भी इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कमांडर विकास यादव सर ने लिखी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप बेसिक समझ सकते हो कि हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। लेकिन द पॉइंट इज कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में अभी से कुछ ऐसी हैबिट्स डालनी पड़ेंगी ताकि भाई साहब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इन चीजों पे काम कर सको। एकदम से आपकी पर्सनैलिटी में कोई जादू नहीं हो जाएगा कि भाई एकदम से कुछ हो गया अब आप अफसर जैसे दिखने लग गए, बन गए, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे धीरे प्रोसेस होगा जिस पे काम आप आज ही अपनी डेली एक्टिविटीज में शुरू करोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप ध्यान से मतलब इन स्टेप्स को फॉलो करें। हर बच्चे जो भी एनडीए रिटन एग्जामिनेशन निकाला है या फिर एसएसबी निकाला है, आज ट्रेनिंग ले रहा है, कहीं ना कहीं अपनी स्टेज में इन चीजों पे पॉइंट मतलब उसने काम करा ही करा है। आप भी काम कीजिए, आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बाकी किसी टाइप की कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।